पाकिस्तान की जेलें अब सुधार गृह नहीं बल्कि डर और दहशत के अड्डे बन चुकी है। अदियाला जेल से आई एक ऐसी कहानी बताती है कि वहां कानून नहीं सिर्फ ताकत चलती है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। यही पाकिस्तान की असली तस्वीर है, जहां सच को दबाने के लिए इंसानियत कुचली जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज पाकिस्तान की जेलों से जो कहानी बाहर आ रही है वो किसी लोकतांत्रिक देश की नहीं बल्कि एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर है जहां सत्ता बचाने के लिए इंसानियत को रोंद दिया जाता है। अदियाला जेल के भीतर बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हालात को लेकर जो खुलासे हुए, उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। एक पूर्व प्रधानमंत्री को डेथ सेल में डालकर 2 साल से ज्यादा समय तक एकांत कारावास में रखना, गंदा पानी पिलाना और मरते कैदियों के बीच छोड़ देना, ये किसी इंसाफ की सजा नहीं बल्कि सत्ता का बदला है। इमरान खान के बेटे खुद कह रहे हैं कि शायद वो अपने पिता को दोबारा कभी ना देख पाए। ये सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत और सत्ता के चेहरे पर पड़ा एक गहरा दाग है जो अब छुपाए नहीं छुप रहा। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की ये हरकतें साफ दिखाती हैं कि उन्हें लोकतंत्र नहीं कुर्सी बचाने से मतलब है। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान खान ने एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है कि वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने वाला है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता को अदियाला जेल में एक डेथ सेल में रखा गया है, जहां वो मानसिक यातना से गुजर रहे हैं। 2 साल से ज्यादा समय से इमरान खान को एकांत कारावास में रखा गया है, जहां गंदा पानी, बदबूदार माहौल और हेपेटाइटिस से मरते कैदियों के बीच उन्हें रहने पर मजबूर किया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत इसे कानून कहे या सजा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुला जुल्म है। जेल के भीतर मानसिक यातना और बाहर केमिकल वाटर कैनन, यही है पाकिस्तान का सिस्टम। ये मुल्क अब तर्क से नहीं दमन से चलता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। बेटे कह रहे हैं कि शायद वो अपने पिता को दोबारा ना देख पाए और सत्ता कह रही है कि सब ठीक है। कासिम खान ने साफ कहा कि हालात खराब नहीं बल्कि बेहद भयावह है। उन्होंने बताया कि 7 महीनों से उनके पिता से कोई बात नहीं हो पाई है और हाल ही में उड़ी मौत की अफवाहों ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। बेटे कह रहे हैं कि उम्मीद बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है और अब डर है कि कहीं ये मुलाकात कभी हो ही ना पाए। ये बयान उस पाकिस्तान को आईना दिखाता है जो दुनिया के सामने लोकतंत्र की बात करता है लेकिन अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री को इंसानी हक तक नहीं देता। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान खान ने और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पिता को पूरी तरह से इंसानी संपर्क से काट दिया गया है। न किसी से बात, न जेल स्टाफ से बातचीत की इजाजत और 23 घंटे तक एक ही कोठरी में बंद रखा जाता है। कई बार बिजली तक काट दी जाती है। सुलेमान ने इसे साफ शब्दों में मानसिक यातना की रणनीति बताया और कहा कि ये हालत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या मानवीय मानकों पर खरे नहीं उतरते। ये इंटरव्यू ऐसे वक्त पर आया या हम बात करें ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब अदियाला जेल के बाहर हालात लगातार विस्फोटक बने हुए हैं। इमरान खान की बहनें और पीटीआई कार्यकर्ता उनसे मिलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं लेकिन उन्हें मिलने ही नहीं दिया जा रहा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करा और पार्टी का आरोप है कि इसमें केमिकल पानी डाला गया है। पाकिस्तान में अब विरोध प्रदर्शन का जवाब संवाद नहीं बल्कि दमन बन चुका है। गुरुवार को हालात और ज्यादा गंभीर हो गए जब इमरान खान की 3 बहनों और करीब 400 पीटीआई कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद के मामले दर्ज कर दिए गए। सोचिए, पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की मांग करना पाकिस्तान में अब आतंकवाद बन चुका है। ये वही पाकिस्तान है जहां सत्ता और सेना की मर्जी के खिलाफ उठी हर आवाज को कुचल दिया जाता है और कानून को हथियार बना दिया जाता है। बिल्कुल तान्या, इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने शहबाज शरीफ सरकार को याद दिलाया कि लंबे समय तक एकांत कारावास अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत प्रतिबंधित है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत पर इसका कोई असर ही नहीं दिख रहा है।
सत्ता के कान बंद हैं और जेल की दीवारों के भीतर सिसकती आवाजें अनसुनी हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मरशफ जेदी ने दावा किया है कि इमरान खान 860 दिनों से जेल में है और उन्हें 870 बार मुलाकात की अनुमति दी गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना ठीक है तो बेटों को 7 महीने से अपने पिता से बात क्यों नहीं करने दी जा रही है? अगर हालात सामान्य है तो फिर मौत की अफवाहें क्यों उड़ती हैं? बिल्कुल तानिया, देखिए इससे पहले दिसंबर की शुरुआत में इमरान खान की बहन उज़्मा खानूम को उनसे मिलने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक है लेकिन उनके साथ मानसिक यात्रा की जा रही है। उज़्मा ने सीधे तौर पर इस पूरी स्थिति के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया। ये बयान बताता है कि पाकिस्तान में सत्ता की असली चाबी किसके हाथ में है। इसके बाद पीटीआई की ओर से इमरान खान का बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर को मानसिक रूप से अस्थिर तानाशाह कहा। इमरान खान ने साफ आरोप लगाया कि अगर जेल के भीतर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सेना प्रमुख की होगी। ये शब्द सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा संकेत है। इमरान खान 2023 से जेल में बंद है और उन पर सरकारी तोहफे अवैध रूप से बेचने का आरोप है। लेकिन जिस तरह से उन्हें रखा जा रहा है वो किसी कानूनी सजा से ज्यादा राजनीतिक बदले की तस्वीर पेश करता है। पाकिस्तान में अब अदालतें, जेल और कानून सब सत्ता और फौज के इशारों पर चलते नजर आ रहे हैं। इमरान खान के बेटे यूके में रहते हैं और उन्होंने जनवरी में पाकिस्तान आने की बात कही है। उन्होंने वीजा के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्या उन्हें अपने पिता से मिलने दिया जाएगा या नहीं। पाकिस्तान का सिस्टम इतना अपारदर्शी हो चुका है कि किसी को कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं पता। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला पाकिस्तान के लोकतंत्र की पोल खोलता है। एक ऐसा देश जहां पूर्व प्रधानमंत्री को डेथ सेल में रखा जाए, जहां परिवार से संपर्क तोड़ दिए जाएं और विरोध करने वालों पर केमिकल पानी मिला दिया जाए, वो देश दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? ये सियासत नहीं बल्कि सत्ता की दोहरी नीति है। पाकिस्तान बार बार खुद को लोकतांत्रिक राष्ट्र बताने की कोशिश करता है, लेकिन इमरान खान की जेल की कहानी हर उस दावे को झूठा साबित करती है। यहाँ ना कानून स्वतंत्र है, ना इंसाफ जिंदा है और ना ही जनता की आवाज की कोई कीमत बची है। बिल्कुल तानिया, आज सवाल सिर्फ इमरान खान का नहीं, सवाल उस पाकिस्तान का है जो अपने ही नेताओं से डरता है। सत्ता के गलियारों में बैठी ताकतें जानती हैं कि अगर आवाज बाहर आई तो कुर्सी हिल जाएगी। इसी डर की वजह से जेल को यातना गृह बना रखा है। इमरान खान के बेटों की ये चीख अब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ एक बड़ा आरोप बन चुकी है। दुनिया देख रही है, सवाल पूछ रही है और पाकिस्तान की हुकूमत कटघरे में खड़ी है। सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान कभी अपने ही लोगों के साथ इंसाफ कर पाएगा या ये जुल्म यूं ही चलता रहेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जनवरी में उनके बेटे को उनके पिता से मुलाकात कराई जाएगी या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।